हमारा फर्स्ट मॉडल आता है ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट हम किसे कहते हैं। कंसेप्ट एक धारणा होती है जो कि मेंटली कैटेगरीज होती है, हमारे दिमाग के अंदर ही ये चलता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा आइडिया है, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ धारणाएं किसी के प्रति चलती रहती हैं, उसको हम कंसेप्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मान क्या कहते हैं, कंसेप्ट इज ए प्रोसेस विच रिप्रेजेंट द कॉमननेस इन डिफरेंट थिंग्स और इवेंट। ये क्या बता रहे हैं कि कॉमननेस होती है इन डिफरेंट थिंग्स और इवेंट, कुछ ना कुछ समानता होती है कि इस इवेंट में या फिर कोई और इवेंट होता है उनके अंदर, यानी कि कॉमन चीज़ें बनी रहती हैं। कंसेप्ट क्या होगा, कंटेंट, यानी कि कंसेप्ट को हम पढ़ाते हैं एज ए कंटेंट क्लास के अंदर। कंसेप्ट को हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कंटेंट के तौर पर। और कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है, फैक्ट से, कंसेप्ट से, जनरलाइजेशन से, यानी कि जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग होता है उससे हमें जो है कंसेप्ट मिलता है। यानी कि कंटेंट हमारा क्या है, फैक्ट, कंसेप्ट और जनरलाइजेशन का मिक्सचर होता है, उसको हम कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट को हम क्लास में पढ़ाते हैं एज ए कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट क्या है कि कंटेंट के बारे में बताना क्लास के अंदर या पढ़ाना क्लास के अंदर। अब आता है नेक्स्ट की काइंड्स ऑफ कंसेप्ट, कि कितने तरीके के कंसेप्ट हैं हमारे। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक, स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचित और अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि असंरचित। यानी कि ये हमारे डिफरेंट काइंड के क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट के 6 प्रकार हैं, आपको मैंने ये दिखा दिए हैं कि 6 टाइप के हैं हमारे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि सार कंप्लीटली हैं वो, यानी कि एक किसी ग्रुप को हम इस नाम से बुलाएंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। या फिर इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, या फिर लव, अफेक्शन, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। कॉन्क्रीट नॉलेज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बुक्स को, ट्रायंगल्स वगैरह, सेल जो होते हैं हमारे, इन सबको हम कॉन्क्रीट के अंदर इंक्लूड करेंगे। प्राइमरी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे जो कि डिपेंडेंट ना हो, जैसे कि ट्री जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, पेड़ को हम पेड़ ही बुलाएंगे। इसी तरीके से जैसे कि फिश है, मछली है, यानी कि हम उनको मछली ही बुलाएंगे, वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सेकेंडरी यानी कि जो डिपेंड करेंगे दूसरे के ऊपर, जैसे कि जो नाउन है, नाउन क्या है हमारे, प्राइमरी है, लेकिन जो प्रोनाउन है यानी कि वो डिपेंड कर रहे हैं, किसी का नेचर बता रहे हैं, जो चीज़ें नाउन की जगह पर यूज़ होंगी उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि वो डिपेंड कर रही हैं। इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि साइंस से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट, हमारा एक पहले से ही एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जो है हम उसमें क्या है कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक हम प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि जो कि हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे, यानी कि जिनका कंसेप्ट हम सेम नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें उनके अंदर होती रहेंगी, यानी कि वो क्या होंगे, हमारे अनस्ट्रक्चर्ड सॉरी। नेक्स्ट वन आता है हमारा एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा नेम। नेम के अंदर हम कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं। नेम यानी कि कोई भी कैटेगरी, जैसे कि हम एक कैटेगरी के अंदर मेल डाल देते हैं, एक के अंदर फीमेल डाल देते हैं, ये हमने क्या है, कैटेगरी बनाई है। ये फ्रूट्स हैं या फिर ये वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी क्या है, कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वो होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल हम किसको कहेंगे, सबसे पहले यही जानना होगा। जैसे कि हमारा कंसेप्ट नेम के तौर पर हम किसी फ्रूट्स को ले रहे हैं, फ्रूट है हमारा कोई, उसको हमने ले लिया। पॉजिटिव एग्जाम्पल उसका क्या होगा, जब हम उस जो हमने नेम लिया है, जब हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा पॉजिटिव एग्जाम्पल कहलाएगा। लेकिन हमने जो नेम लिया था, यानी फ्रूट्स का नाम लिया था हमने, उसकी जगह पर अगर हम वेजिटेबल्स को एक्सप्लेन करने लग जाएं, यानी कि
हमने नाम कैटेगरी हमारी क्या थी, फ्रूट्स थी, और हम एग्जाम्पल किसका बता रहे हैं, वेजिटेबल का बता रहे हैं, यानी कि ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट कहलाएगा, यानी कि हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि हम नाम क्या है फ्रूट्स का लिया था हमने, लेकिन हम एग्जाम्पल उसी को एक्सप्लेन करने के बाद हम एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, वेजिटेबल्स का दे रहे हैं, यानी कि हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर हमने फ्रूट का ही एग्जाम्पल लिया है, नेम लिया है, और फ्रूट का ही एग्जाम्पल हम अगर दे रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव एग्जाम्पल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एट्रीब्यूट, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, गुण। गुण हम बोलते हैं यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर कुछ समानता हो, कुछ गुण हो उनके अंदर, उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। क्लास के अंदर जैसे कि एक क्लास के अंदर ओनली गर्ल्स हैं, यानी कि उनके अंदर एक कॉमननेस है, क्या है, वो सारी लड़कियां हैं क्लास के अंदर। इसी तरीके से कॉमन गुण बताया जाएगा कोई भी जो हर किसी बच्चे के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि वेरिएशन इन वन एट्रीब्यूट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमने कर लिया कि एट्रीब्यूट में क्या बताया जाएगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जब इसी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी वेरिएशन पाई जाए, यानी कि जैसे कि मैंने बोला था कि पूरी क्लास में क्या है, लड़कियां हैं, लेकिन एक लड़का भी है, यानी कि इसी एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्या है, उसमें वेरिएशन आ गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट वैल्यू। नेक्स्ट हमारा आता है रूल। रूल क्या है, डिफाइन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द कंसेप्ट, यानी कि जो जो जरूरी एट्रीब्यूट थे हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड उसको डिफाइन करेगा हमारा रूल, यानी कि सिद्धांत। हमें ये बताएगा कि ये जो हैं जरूरी एट्रीब्यूट हैं, यानी कि जरूरी गुण हैं किसी भी कंसेप्ट के लिए, यानी कि धारणा के लिए, ये क्या है, ज़रूरी गुण हैं। इसको हम एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि 5 हैं हमारे, नेम, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू एंड रूल्स। ये हमारा जो टॉपिक है कंसेप्ट के बारे में अभी हमने इसमें स्टडी किया है। अब जो है हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। होप तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हमने जो है कंसेप्ट के बारे में जान लिया है कि कंसेप्ट या धारणा होती क्या है। अब जो है हम ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल करेंगे। कंसेप्ट अटेनमेंट यानी कि इनडायरेक्टली हम किसी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जो कि यूज इन द स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी प्रोसेस, जिसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं इसको, यानी कि इनडायरेक्टली हम उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। ये जो मॉडल है ये क्या है, इसका मेन एम्फेसिस यानी कि सबसे जो मेनली किसके ऊपर ध्यान दे रहा है, is on the learner determining the attribute of the concept that has been pre-selected by the teacher। यानी कि इसका मेन जो टारगेट रहेगा वो लर्नर्स के ऊपर है, जो कि जिसके अंदर क्या किया गया है, एट्रीब्यूट जो है लर्नर ने डिटरमाइन किया, यानी कि गुण जो टीचर ने गुण बता दिए हैं कि एक टॉपिक है हमारा, जैसे कि मान लेते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर हम मान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, टीचर ने एट्रीब्यूट यानी कि उसके गुण बता दिए होंगे, कंसेप्ट बता दिया होगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट का अब काम क्या है, उसके ऊपर एग्जाम्पल या फिर उनमें क्या डिफरेंस है, उस कंसेप्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये जो मॉडल है मेनली कहाँ किसके ऊपर है, कंसेप्ट फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि टीचर ने पहले से ही सिलेक्ट किया है। फर्स्ट वन इज कंसेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि कंसेप्ट को बिल्ड करना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनाना, फॉर्म करना, किसी भी चीज को बनाना, यानी कि कंसेप्ट को बनाना, यानी कि धारणा को बनवाना बच्चों के थ्रू, बच्चों के माइंड के अंदर कि ये जो है ये कंसेप्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ये हमारी धारणा रहेंगी, यानी कि ये हमारे कंसेप्ट रहेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन सी फॉर्म को हम इंक्लूड करें कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, या फिर प्राइवेटाइजेशन के अंदर कौन सी प्राइवेट कंपनीज हैं, कौन सी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर नॉन एग्जाम्पल यानी कि जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। अभी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम फ्रूट्स का नाम ले रहे थे, लेकिन हम एग्जाम्पल किसका दे रहे थे, वेजिटेबल्स का, यानी कि जो फ्रूट थे वो हमारा एग्जाम्पल कैसे होता कि जैसे हम एप्पल बोल देते कि एक फ्रूट हमारे क्या है, एप्पल है, लेकिन अगर हमने एप्पल की जगह पे अगर हम बोल रहे हैं कि कैबेज, ठीक है, यानी कि हम वेजिटेबल का नाम ले रहे थे, वो हमारा क्या है, नॉन एग्जाम्पल है। थर्ड टॉपिक इज
क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि उनके गुणों को अच्छे से जांचना कि क्या ये गुण इनके कॉमन हैं, क्या इनके गुण अलग अलग हैं। अब जो है हमारा ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो हमारा है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसके अंदर क्लैरिटी होनी ही चाहिए, यानी कि कंसेप्ट हमारे कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर आप एक टॉपिक करा रहे हैं क्लास में, वो बच्चे को क्या है, क्लियर होना चाहिए। टीचर जब कराएगा उसको तो वो क्लियर ही हो बच्चे के दिमाग में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाए या आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का यूज करें, यानी कि मल्टीपल एग्जाम्पल होने चाहिए। एंड नंबर 3 इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी कि कंसेप्चुअल यानी कि कंसेप्ट भी डेवलप होनी चाहिए बच्चों के दिमाग में। ऐसा ना हो कि वो रट्टाफिकेशन, रोड लर्निंग वगैरह आप करा रहे हैं उनको, वो कोई भी बेनिफिट नहीं देगी उनको। लेकिन हाँ, कंसेप्ट अगर एक बार उनके दिमाग में फॉर्म हो गया तो वो क्या है, उस कंसेप्ट को आगे जाकर भी यूज कर सकते हैं। अब हम कॉमनली एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जो क्लास 11th में 12th में हम पढ़े, मान लेते हैं कि हमने बीकॉम लिया है। बीकॉम लिया है यानी कि बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं, वही सब्जेक्ट हैं जो कि क्लास 11th और 12th में हमने कॉमर्स में पढ़े थे। अब अगर हमने वहां पर अपना जो स्ट्रक्चर है अच्छे से बिल्ड किया है तो नेक्स्ट जब हम बीकॉम में जाएंगे तो हमारे जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट के अंदर एडिशन होता हुआ चला जाएगा। फिर हम अगर एमकॉम कर रहे हैं वो और एडिशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम किसी भी कंसेप्ट को सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो वो इस तरीके से सीखे कि आप उसको आगे जाकर एड ऑन कर पाए, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर आपको कमी लग रही है आप कुछ उसके अंदर जोड़ें और उसको और अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज द स्ट्रेटजी। अब मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि एक टीचर होगा वो अपना पहले से ही क्वेश्चन क्या है प्रिपेयर करेगा, कंसेप्ट जो है प्रिपेयर करेगा और बच्चों को बता देगा, उसके एग्जाम्पल देगा। उसके बाद अब बच्चे का क्या रोल रहेगा कि किस तरीके से वो अपना कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। ये जो है नॉर्मली हमारी क्या है, एक फॉर्मेशन रहेगी मॉडल के अंदर। ये मॉडल बेसिकली क्या बता क्या रहा है कि एक टीचर पहले से ही डिफाइन करके रखेगा क्या, कंसेप्ट को। ये आपको जो है ये सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे 4 मॉडल हैं और चारों मॉडल के अंदर जो मैंने आपको 6 एलिमेंट बताए थे उन्हीं का मेन रोल है। तो इसके अंदर क्या है, टीचर पहले से ही कंसेप्ट दे देगा, प्री डिसाइडेड होगा, और कुछ एग्जाम्पल वो उनको बताएगा स्टूडेंट को, और कुछ वो क्या है उनको बोलेगा कि आप इनके एग्जाम्पल फॉर्म करो। नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज द स्ट्रेटेजी, यानी कि सिलेक्ट द कंसेप्ट विद क्लियर एट्रीब्यूट। सबसे पहले आता है कंसेप्ट, यानी कि जो हमें कंसेप्ट सिखाना है बच्चे को उसको क्लियरली उसके गुणों के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या था, गुण था। यानी कि हमने जो कंसेप्ट हमें सिखाना है उसको क्लियरली क्या है उसके गुणों को पहचाने। ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट कराना है तो पहले ग्लोबलाइजेशन के गुणों को पहचाने कि क्या उसके गुण हैं और क्या नहीं है। फिर उसके बाद प्रोवाइड स्टूडेंट येस एंड नो एग्जांपल्स, यानी कि अब आपने उसके गुण बता दिए, डिसिमिलैरिटी क्या क्या है, क्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन के अंदर और क्या इंक्लूड होगा, यानी कि येस और नो एग्जांपल स्टूडेंट को बताएं। नेक्स्ट वन इज आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द कॉमननेस इन येस एग्जांपल। अब जो आपने येस एग्जांपल यानी कि जो कि एग्जांपल रिलेटेड है हमारे कंसेप्ट से, आपने जो एग्जाम्पल बताए हैं उनके अंदर अब बच्चों को ये बोले कि आप इनके अंदर कॉमन चीजें निकाल कर बताएं कि इन सब में क्या कॉमन है। एग्जाम्पल दिए हैं ग्लोबलाइजेशन के, आपने दिए हैं एग्जाम्पल, यानी कि उनके अंदर क्या एक कॉमननेस आपको फाइंड करनी है। अब कॉमननेस क्या होगी, अगर आप जो है एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन से ही रिलेटेड दे रहे हैं तो यानी कि सारे एग्जाम्पल के अंदर एक चीज तो कॉमन है कि वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं। यानी कि कॉमननेस उन बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए बोले। एंड डिफरेंस बिटवीन येस एंड नो एग्जांपल्स, और उन जो हमने एग्जांपल दिए हैं येस और नो वाले एग्जांपल, यानी कि जो एग्जांपल हैं और जो नॉन एग्जांपल हैं उनके बीच में डिफरेंस बताओ कि क्यों ये नॉन एग्जांपल है। अब आपने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कराया और आपने क्या है एग्जाम्पल किसका दिया, प्राइवेटाइजेशन का दिया, यानी कि अब हमारा टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उसका अगर हम एग्जांपल देते वो हमारा येस एग्जांपल था।
अब हमने एग्जाम्पल दूसरा दिया है प्राइवेटाइजेशन का। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यही है कि एक एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है और दूसरा हमारा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल्स। आपने जब टॉपिक कराया है उसके बाद आपने यस नो एग्जाम्पल दे दिए हैं, उसके बाद आपने बच्चों से भी पूछ लिया कि ये यस एग्जाम्पल क्यों है और या फिर ये नो एग्जाम्पल क्यों है, या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप कि हम उनको और एग्जाम्पल दें ताकि वो और अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट आता है जनरेट ए फाइनल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि अब हम एग्जाम्पल हमने कंप्लीट दे दिए हैं, अब हम फाइनली एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, यानी कि गुण बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन के ये गुण हैं। उसके बाद आता है आस्क स्टूडेंट टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। अब हम बच्चों से ये कहेंगे कि आप जो है अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई करें और उसको जो है आगे से यूज करें, मतलब जहां भी आपका यूज करना है वहां उसको यूज करें। ये जो है हमारा हाउ टू यूज द स्ट्रेटजी हमारी ये है, और ये हमारा कंसेप्ट है ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये बेसिक